टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है कहां आया तूफान हेलेन। आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार दक्षिण पूर्वी अमेरिका में आए तूफान हेलेन के कारण लाखों लोग बिजली से वंचित हो गए हैं और तूफान से मरने वालों की संख्या लगभग 100 हो गई है। तो आइए जानते हैं तूफान हेलेन के बारे में। यह एक उष्णकटिबंधीय तूफान है जो अटलांटिक महासागर में उत्पन्न हुआ और अमेरिका के दक्षिण पूर्व हिस्से की ओर बढ़ा। यह चक्रवात समुद्र की गर्मी से ऊर्जा प्राप्त करता है जिससे इसकी तीव्रता और भी अधिक बढ़ जाती है। जब यह चक्रवात तटीय इलाकों से टकराता है तो भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्री लहरों का कारण बनता है, जिससे बाढ़ और तटीय क्षरण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बता दें कि अमेरिका के फ्लोरिडा में श्रेणी 4 के तूफान के रूप में आया यह तूफान मानव और पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए बढ़ते खतरे को दर्शाता है। आइए अब नजर डालते हैं तूफान के गठन और संरचना पर। तूफानों के निर्माण के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। गर्म समुद्री पानी, कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस, उच्च आर्द्रता तथा पहले से मौजूद मौसम की गड़बड़ी। वे आमतौर पर दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। गठन की प्रक्रिया में शामिल है निम्न दबाव प्रणाली, वायुमंडल में होने वाली गड़बड़ी जिसके कारण हवा ऊपर उठती तथा निम्न दबाव केंद्र का निर्माण होता। कोरियोलिस बल प्रभाव, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न यह प्रभाव तूफान प्रणाली को सर्पिल आकार में विकसित करने में मदद करता है। विकास के चरण की बात करें तो तूफान कई चरणों से गुजरता है। उष्णकटिबंधीय अवदाब, उष्णकटिबंधीय तूफान और अंत में जब हवा की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है तो तूफान या चक्रवात। तूफान की संरचना में आंख, शांत केंद्र, आंख की दीवार, तीव्र हवाओं के आसपास का क्षेत्र और रेन बैंड, गरज के साथ बाहरी सर्पिल बैंड शामिल है। आइए नजर डालते हैं इसके भौगोलिक वितरण पर। तूफान मुख्यतः अटलांटिक और उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में आते हैं। इन्हें सैफिर सिम्पसन पैमाने के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जो हवा की गति को मापता है। श्रेणी 1 के अंतर्गत 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटा, श्रेणी 2 में 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा, श्रेणी 3 में 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं श्रेणी 4 में 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा और श्रेणी 5 में 252 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज्यादा। आइए अब जानते हैं चक्रवात के निर्माण और नामकरण के बारे में। चक्रवात निर्माण के मुख्य कारणों में शामिल हैं गर्म समुद्री पानी। चक्रवात आमतौर पर गर्म समुद्री जल पर बनते हैं जिनका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। वायुमंडलीय अस्थिरता, महासागर की सतह और वायुमंडल के बीच महत्वपूर्ण तापमान अंतर अस्थिरता पैदा करता है। गर्म नम हवा तेजी से ऊपर उठती है जिससे उसके नीचे कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो जाता है। यह ऊपर उठती हवा ठंडी होकर संघनित हो जाती जिससे बादल बनते हैं और गुप्त ऊष्मा निकलती है जो चक्रवात को और अधिक बढ़ावा देती है। निम्न दबाव क्षेत्र। कोरियोलिस बल, पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न होने वाला कोरियोलिस प्रभाव चक्रवातों के घूमने के लिए जरूरी है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात वामावर्त घूमते हैं जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वे दक्षिणावर्त घूमते हैं। उच्च आर्द्रता, कम ऊर्ध्वाधर पवन कतरनी। क्षेत्र के अनुसार चक्रवातों के नाम। हरिकेन कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार टाइफून आमतौर पर चीन सागर और उत्तरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में इसका उल्लेख किया जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये हिंद महासागर में प्रयुक्त सामान्य शब्द है, वहीं टाइफू जापान में चक्रवातों के लिए प्रयुक्त नाम है। इसी प्रकार विली विलीज उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में प्रयुक्त एक शब्द है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तूफान हेलेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक उष्णकटिबंधीय तूफान है। दूसरा कथन है यह तूफान अमेरिका के फ्लोरिडा में श्रेणी 4 के रूप में आया। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।